दलाली करने आया था और भारत का कैसे भाग रहा है यहाँ झूठा खबर देने के बाद। देखिए ये यार भारत का मीडिया है, उल्टा फुल्टा दिखा के अब यहाँ से भाग रहा है। जब इसको हम लोग दिखाने के लिए आए हैं सवाल आए थे दलाल मीडिया गो बैक, दलाल मीडिया गो बैक, दलाल मीडिया गो बैक इसके नारे लगे हैं दोस्तों कलकत्ता में, और वो भी इतने जोरों शोरों से लगे हैं कि पूछिए मत। और किसको लेकर लगे हैं वो भी आपको बता देती हूँ। बंगाल की जनता ने दोस्तों, कोलकाता की जनता ने रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर और उसके कैमरामैन को खदेड़ दिया। दलाल मीडिया गो बैक के नारे लगा दिए, और दोस्तों इसलिए लगाए क्योंकि फील्ड पर ये असलियत दिखा नहीं रहे थे। लोगों के आग्रह करने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर रहे थे। तो पूरा मामला क्या है, कैसे बवाल बचा, एक बार फिर से रिपब्लिक भारत के पीछे जनता पड़ी है, वो भी हाथ धोकर। सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों एक बात, एक विचार अब जग जाहिर हो गया है, वो ये कि मोदी को अगर बचाना है, उनके पक्ष में कुछ बोलना है, अमित शाह जी को बचाना है, उनके पक्ष में कुछ बोलना है, बीजेपी के पक्ष में कुछ बोलना है, उनका स्टैंड लेना है, या फिर इन सभी के साथ चुनाव आयोग को भी बचाना है, उसकी नीतियों को अच्छा बताना है, मास्टर स्ट्रोक बताना है, मुख्य चुनाव आयुक्त की तारीफ करनी है, उन्हें इज्जत दिलवानी है, उन पर कोई सवाल ना उठे, इसके लिए खुद सुरक्षा कवच बन जाना है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको कहीं अगर सबसे ज्यादा दिखेगा तो वो गोदी मीडिया में दिखेगा। दोस्तों ये तमाम एंकर्स, पत्रकार, रिपोर्टर्स, इन सभी नेताओं और अधिकारियों को बचाना अपना कर्तव्य समझते हैं, और जब यही कर्तव्य अपने चैनल के स्टूडियो में बैठकर निभाते हैं और अपने रिपोर्टर्स को ग्राउंड पर भेजते हैं कि जाओ और जाकर वही करो जो हम कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता इन्हें बुरी तरीके से घेर लेती है और ये बता देती है कि आपकी फर्जी पत्रकारिता जमीन पर तो नहीं चलने वाली है, ग्राउंड जीरो पर नहीं चलेगी, जनता के सामने खड़े होकर आप गलत खबर नहीं दिखा सकते। स्टूडियो में भले ये नंगा नाच होता होगा, वहां तक जनता नहीं पहुंच पाती है, मगर जब जब इन्हें सड़क पर पाती है तब तब आपने देखा है दोस्तों कैसे इनका बुरा हाल होता है। और आज की वीडियो में जिसका बुरा हाल हुआ है वो है रिपब्लिक भारत के पत्रकार, रिपोर्टर्स, जिनको लेकर कलकत्ता के लोकल लोगों का कहना है कि जानबूझकर ये गलत नैरेटिव सेट कर रही थी, अपनी मर्जी की पत्रकारिता कर रही थी, जबकि लोगों ने उन्हें टोका। टोकने पर भी जब वो नहीं माने, रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर नहीं मानी, कैमरामैन नहीं माना, तब वहां पर मौजूद लोगों ने ऐसा खदेड़ा है दोस्तों कि वो देखने लायक था। दलाल मीडिया गो बैक के नारे लगे, इतनी तेजी से एक आदमी ने नारा शुरू किया और उसके बाद वो शोर बढ़ता ही चला गया। ऐसे में वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह रिपब्लिक की पत्रकार, रिपोर्टर जो है वो मुंह छिपाकर भाग रही है। बिल्कुल मैडम আমি তো করব না আমরা তো কাজ করতে এসেছি, হ্যাঁ আমরা কাজ করতে তো আমি তো কাজ করছি, আপনি অনুমতি আপনি तो देखिए ये यार भारत का मीडिया है, उल्टा फुल्टा दिखा के अब यहाँ से भाग रहा है। जब इसको हम लोग दिखाने के लिए आए हैं এখানে কারোর নাম নেই। সবাই আছে, আপনি চলুন না আমার সাথে, আপনি যাচ্ছেন কেন না? আমি তো চলছি আপনার কাছে। দলাল মিডিয়া গো ব্যাক, दलाल मीडिया गो बैक, देखिए ये मीडिया वाला दलाली करने आया था और भारत का कैसे भाग रहा है यहाँ झूठा खबर देने के बाद। दलाल मीडिया गो बैक। देखा आपने दोस्तों, ये हाल है इनका। आप जानते हैं बंगाल में चुनाव चल रहा है इस वक्त, और ऐसे में ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। पूरे मामले पर दोस्तों ट्वीट भी मौजूद है, सोशल मीडिया पर वैसे ही छाया हुआ है। ये लिखा है, कलकत्ता में रिपब्लिक भारत की रिपोर्टिंग पर विवाद, लोगों ने लगाए दलाल मीडिया गो बैक के नारे। कोलकाता में रिपब्लिक भारत के पत्रकार वोटर लिस्ट से नाम कटने के मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आरोप है कि स्थिति को ठीक से नहीं दिखा रहे थे। इसी दौरान एक स्थानीय व्यक्ति उन्हें उस इलाके में ले जाने की बात करने लगा जहां पर प्रभावित लोग रहते हैं, लेकिन टीम वहां नहीं गई। इसके बाद नाराज लोगों ने दलाल मीडिया गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। सुन रहे हैं ना दोस्तों, बंगाल के अंदर लाखों की संख्या में नाम काटे गए और इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। मगर रिपब्लिक भारत की जो रिपोर्टर है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा वाली कहानी गढ़ने आई थी, सच्चाई उनको असल में दिखानी नहीं थी, जिसके बाद लोग भड़क जाते। उनका भड़कना भी लाजमी था और ऐसे में नारे भी लगाए गए। दोस्तों क्या आप जानते हैं, बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है। आज ही गार्डियन में, इंटरनेशनल अखबार है, गार्डियन में खबर ये छपी है कि बंगाल में इतने वोट काट दिए गए जितना कई यूरोप के नेशंस की जनसंख्या है। लाखों वोट काट दिए गए प्योरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट के नाम पर, वोटर लिस्ट को सुधारने के नाम पर, एसआईआर के नाम पर। लाखों जो वोट कटे हैं दोस्तों, तकरीबन 90 लाख।
91 लाख, ऐसे इतनी संख्या में वोट कटे हैं। तो अब जो ये बंगाल में खेल हुआ है तो उसकी चर्चा ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही है, और विश्व गुरु का डंका जो इंटरनेशनली बजता है वो अब ये भी बता रहा है कि यहाँ पर वोट काटे जा रहे हैं, और ये वोट क्यों काटे जा रहे हैं ये बताने की दोस्तों मुझे आपको जरूरत नहीं है। तमाम लोगों ने इस पर बहुत सारी डिटेल्स में बात करी, मैंने खुद भी करी है। और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये आरोप लगे हैं कि जानबूझकर ऐसे वोटों को काटा गया जो विपक्ष के खाते में जाने वाले थे। तो आप यहां से सारा खेल समझ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों बंगाल के अंदर इस वक्त, खासतौर पर जिस तरह से बीएसएफ, सीआईएसएफ सारे लोगों को लगा दिया गया है, हुजूम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वहां पर एक तस्वीर आई है दोस्तों मीटिंग की जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ वगैरह के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए हैं। ऐसे मीटिंग चल रही है जैसे किसी जंग में जाने की तैयारी है। आज भी जो कुछ वहां पर हुआ दोस्तों, पहले फेज की जो वोटिंग हुई उसमें तमाम तरह की शिकायतें आई। कहीं से शिकायत ये आई कि मशीन खराब हो गई। हुमायूं कबीर जिनका वीडियो वायरल हुआ था, भारतीय जनता पार्टी से उनको पैसा मिला है, जो अपने इलाके में वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हैं वो धरने पर बैठ गए। कहीं कुछ हो रहा है। एक वीडियो आया जिसमें शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के वहां बड़े नेता और भाग रहे। तो हालत ये भी हो गई कि मछली लेकर चुनाव प्रचार हुआ। जो कुछ कर सकती है दोस्तों मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी वो सब कुछ कर रही है। उसने किया बंगाल के अंदर और अभी भी कर रही है। अमित शाह ने यहां तक कहा कि चुनाव के बाद सबको उल्टा टांग देंगे अगर किसी ने बदमाशी करी। तो भाई यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा कि बदमाशी कर कौन रहा है और उल्टा किसको टांगना चाहिए। दूसरी बात ये, किस तरह की भाषा है बंगाल में दोस्तों। भाषण के अंदर चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, सबने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, ना सिर्फ कार्यकर्ताओं को लेकर के बल्कि तृणमूल कांग्रेस के, उसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी। तो ये जो पूरा खेल आपने देखा, अब आप बताइए दोस्तों पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। मेरी बातों से आप कितना सहमत है, इस पूरे विश्लेषण से आप कितना सहमत है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।